जब दो दुश्मन मुल्क इजराइल और ईरान एक दूसरे के सामने खुले मैदान में आ जाएं, तो सिर्फ गोलियां नहीं चलती बल्कि दुनिया की सांसें थम जाती हैं। आज हम बात करेंगे ईरान और इजराइल के दरमियान शुरू होने वाली इस तारीख साज जंग की, कैसे शुरू हुई, कैसे बढ़ गई और कौन कितना ताकतवर है। वेलकम टू न्यूज़ न्यूट्रल। नाजरीन, ये सब तब शुरू हुआ जब इजराइल ने सुबह के वक्त ईरान पर अचानक एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए, जिनमें दर्जनों मकामात को प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया। इन टारगेट्स में मिलिट्री लीडरशिप की रेजिडेंसेस, न्यूक्लियर प्लांट्स और सीक्रेट मिलिट्री इंस्टॉलेशन शामिल थे, जहां ईरान अपना मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम चला रहा था और इजराइल का मिशन बिल्कुल क्लियर था कि ईरान की मिलिट्री और न्यूक्लियर कैपेसिटी को तोड़कर उसे स्ट्रेटेजिक लेवल पर पीछे धकेल दिया जाए। इजराइल के हमले के चंद घंटों के अंदर ही ईरान ने अपना ऑपरेशन वादा सादिक 3 शुरू कर दिया, जिसमें 4 मराहिल में 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स इजराइल पर लॉन्च किए गए, जिन्होंने मुख्तलिफ शहरों में एक्सप्लोजन्स और तबाही मचाई। और इजराइल मीडिया के मुताबिक इस जवाबी हमले में 4 लोग हलाक और 60 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। जमीनी फौज में ईरान ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके पास 6,10,000 एक्टिव सोल्जर्स हैं, जिनमें 1,90,000 रेवोल्यूशनरी गार्ड्स शामिल हैं, जबकि इजराइल के पास 1,70,000 सोल्जर्स हैं। लेकिन हवाओं में इजराइल की बढ़तरी है, जिसके पास F-35, F-16 और F-15 जैसे मॉडर्न फाइटर जेट्स के 340 एयरक्राफ्ट्स और 46 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि ईरान के पास पुराने F-4, F-5, F-7, F-14 और कुछ रशियन सुहाए और MiG-29 मिलाकर 312 जेट्स और 34 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। अपनी एयरफोर्स की कमी को कवर करते हुए ईरान ने अपना मिसाइल प्रोग्राम मजीद मजबूत बनाया है, जिसमें शहाब 1 से लेकर 2500 किलोमीटर तक की रेंज के सुमार क्रूज मिसाइल्स और हाइपरसोनिक अल्फात बैलिस्टिक मिसाइल्स शामिल हैं, जबकि इजराइल के पास दिलाइला मिसाइल्स जो 250 किलोमीटर तक टारगेट करते हैं और जेरिको 3 बैलिस्टिक मिसाइल जो 6500 किलोमीटर दूर तक निशाना बना सकता है, जो इस कॉन्फ्लिक्ट में दोनों के लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को सामने लाता है। मॉडर्न जंग में ड्रोन्स ने बैटलफील्ड का नक्शा बदल दिया है, जहां ईरान के पास शहद 129 और शहद 136 कामाकाजी ड्रोन्स हैं, जो इजराइल के डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि इजराइल के पास हिरन और हरब जैसे एडवांस्ड ड्रोन्स हैं, जो इंटेलिजेंस गैदरिंग के साथ साथ डायरेक्ट स्ट्राइक्स भी करते हैं। और दोनों साइड्स अपने ड्रोन आर्सेनल्स को इस जंग में एक्टिवली यूज कर रहे हैं। एयर डिफेंस के मैदान में ईरान के पास रशियन S-300, लोकली डेवलप्ड बवार 373 और शॉर्ट रेंज अजराक सिस्टम मौजूद हैं, जबकि इजराइल के पास आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम जैसे एडवांस्ड लेयर्स हैं, जो दुनिया के बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स में शुमार होते हैं। और दोनों तरफ के ये सिस्टम्स इस कॉन्फ्लिक्ट में इनकमिंग मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए क्रूशियल रोल अदा कर रहे हैं। इजराइल ने अपना ऑपरेशन 5 मराहिल में प्लान किया, जिसमें 200 फाइटर जेट्स ने हिस्सा लिया। ईरान के मल्टीपल रडार सिस्टम्स और सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्चर्स को पहले टारगेट करके न्यूट्रलाइज किया गया, और फिर ईरानियन एयरफोर्स और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की लीडरशिप की अंडरग्राउंड मीटिंग्स को प्रिसीजन स्ट्राइक्स के जरिए निशाना बनाया गया, ताकि ईरान की कमांड स्ट्रक्चर को कमजोर किया जा सके। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इजराइल और ईरान तक महदूद नहीं, बल्कि अगर ये आगे बढ़ता है तो पूरे मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी कोलैप्स हो सकती है। सुपर पावर्स जैसे अमेरिका, रशिया और चाइना भी इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिससे न सिर्फ ऑयल प्राइसेस और ग्लोबल इकोनॉमी को बड़ा नुकसान हो सकता है, बल्कि पूरी वर्ल्ड सिक्योरिटी भी एक नए क्राइसिस का शिकार बन सकती है। ईरान ने अपनी रिटेलिएशन की स्ट्रेटेजी को एक और लेवल पर ले जाकर हफ्ते की सुबह एक और जबरदस्त मिसाइल अटैक लॉन्च किया। ये 5वां बड़ा हमला था, जिसमें दर्जनों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स एक साथ फायर किए गए। टेल अवीव और जेरूसलम के आसमान में फिर से धमाकों की गूंज सुनाई दी गई। लोग सिर्फ शौक में नहीं, बल्कि इजरायली डिफेंस सिस्टम भी प्रेशर में दिखाई दिया। ईरानियन मिसाइल्स ने टेल अवीव के अंदर कई मकामात पर डायरेक्ट हिट
हिट्स किए, जिसमें इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग तक शामिल थी। ये निशाना ईरान की प्लानिंग और टारगेटिंग कैपेबिलिटी को हाईलाइट करता है कि उनका मिसाइल गाइडेंस सिस्टम किस हद तक एक्यूरेट हो चुका है। इसके अलावा गश्तैन रीजन में भी 2 ईरानियन मिसाइल्स गिरे, जहां पर कई इमारतें तबाह हो गईं और आग भड़क उठी। इजरायली मीडिया के मुताबिक इस अटैक में कम से कम 63 लोग जख्मी हुए। ये ईरानियन अटैक सिर्फ एक रिटेलिएशन नहीं, बल्कि एक क्लियर मैसेज था कि ईरान इजराइल के अंदर तक टारगेट्स को हिट करने की कैपेबिलिटी रखता है, चाहे इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कितना भी मॉडर्न क्यों न हो। ईरान का ये 5वां मिसाइल अटैक सिर्फ एक पावर डिस्प्ले नहीं था, बल्कि स्ट्रेटेजिक टारगेटिंग का एक कामयाब डेमोंस्ट्रेशन था। ईरानियन मिसाइल्स ने हाईली सेंसिटिव एरियाज को हिट किया, जिसमें डिफेंस इंस्टॉलेशंस और की अर्बन सेंटर्स शामिल थे। टेल अवीव के सेंटर में इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग को निशाना बनाना ईरान की इंटेलिजेंस और मिसाइल प्रोग्रामिंग की एक्यूरेसी को साबित करता है। ये वो मकामात थे जो इजराइल के कोर डिफेंस ऑपरेशंस के लिए इंतहाई अहमियत रखते हैं। इजरायली आयरन डोम और दूसरे डिफेंस लेयर्स के बावजूद इतने ज्यादा मिसाइल्स का एक साथ आना उनके एयर डिफेंस पर जबरदस्त प्रेशर बनाता गया। ईरान ने अपनी मिसाइल सैचुरेशन स्ट्रेटेजी का फायदा उठाया, जहां एक वक्त में इतने ज्यादा मिसाइल्स फायर किए गए कि उनमें से कई अपने टारगेट्स तक पहुंचने में कामयाब रहे। गश्तैन रीजन में गिरने वाले मिसाइल्स ने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान पहुंचाया और इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स को घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशंस में मसरूफ रखा। ये अटैक ये भी दिखाता है कि ईरान ने सिर्फ इजराइल के मिलिट्री के टारगेट्स नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल वारफेयर में भी जीत रहा है। अगर दोनों मुल्कों की मिलिट्री ताकत का मुकाबला किया जाए तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के मुताबिक इजराइल 15th और ईरान 16th पोजीशन पर है, जहां इजराइल अपने डिफेंस बजट पर $27 बिलियन से ज्यादा खर्च करता है, जबकि ईरान का डिफेंस बजट तकरीबन $10 बिलियन के आसपास है, जो दोनों के दरमियान इकोनॉमिक और मिलिट्री रिसोर्सेज का फर्क साफ दिखाता है। लेकिन याद रहे, जंगें पैसों से या जदीद हथियारों से नहीं, बल्कि हौसलों से लड़ी जाती हैं। और इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो उसके लोग सड़कों पर निकल आए, जबकि इजराइल के लोग हमला होने पर बंकर्स में छुप गए। ये थी ईरान इजराइल वार की अब तक की सबसे तफसीली कहानी। क्या ये जंग बढ़ेगी या डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकल आएगा? आपका क्या ख्याल है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।